एक बार रिवाइज करते हुए मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना बता सकते हैं, लोकसभा की संरचना क्या है? लोकसभा का आर्टिकल कौन सा बता सकते हैं? कौन सा आर्टिकल है लोकसभा का? कौन सा आर्टिकल है? 81। लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है? 81। लोकसभा की संरचना क्या है? लोकसभा की संरचना क्या है? तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? अधिकतम। सबसे पहले क्या बात करेंगे? अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है? तो कितनी सीटें हैं? 550। पहले क्या होता था? 550 प्लस 2 होते थे। ये 2 क्या होता था पहले? पहले क्या होता? एंग्लो इंडियन। क्या होता था? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय। इसकी बात होता था, आंग्ल भारतीय की बात होता था, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे, है ना। इसका भी प्रावधान था, इसका भी प्रावधान था पहले, और इसको हाल ही में क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। संशोधन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 2020। 104 है ना, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 में क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं रहेगा। इसके अलावा एक सीट एंग्लो इंडियन की आरक्षित विधानसभा में, इसको भी क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। संशोधन के द्वारा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के द्वारा इसे हटा दिया गया। याद रहेगा, आंग्ल भारतीयों की सदस्यता या उनकी सीटें आरक्षण की संसद के द्वारा हटाया गया है। तो संशोधन आंसर होगा 104वां संविधान संशोधन। कब आया था 104वां संविधान संशोधन? 2020। इसी में एक और चीज बोला गया था, है ना, 2030 तक। 2030 तक क्या कर दिया गया है? एसटी एससी इनकी सीटों को क्या कर दिया गया है? आरक्षित रखा गया है। इसलिए क्या किया गया है? आरक्षित कर दिया, बढ़ा दिया गया। 2020 तक था, है ना, 2020 में संशोधन किया गया कि इस साल से बढ़ा दिया जाएगा, इस साल से ये बढ़ा दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा ध्यान में। तो एसटी एससी के लिए जो सीटें आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। अधिकतम 550। वर्तमान सीट कितनी है? वर्तमान कितना बता सकते हैं? वर्तमान 543। वर्तमान 543। ध्यान रहेगा, रिवाइज कर रहा हूं और पूछूं, ठीक है। 543 से क्या होगा? सभी सीटें क्या होंगी? सभी सीटें क्या होगी? निर्वाचित सीटें। सभी सीटें क्या है? निर्वाचित सीटें। मतलब सभी वोट चुनेंगे जनता। सभी 543 वोट चुनेंगे जनता चुनेगी, ठीक है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? याद रखिएगा, वर्तमान में चल रही है 17वीं लोकसभा है। याद रखिएगा, 17वीं लोकसभा कब से कब तक? कब से कब तक? 2019 से लेकर 2024 तक चलेगा। मई 2024 में आपका चुनाव हो जाएगा। मई 2024 हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। चुनाव में ध्यान रहो, भर्ती बम्पार होती है, ठीक है। बाकी सब हो रहा हूँ, जब भी चुनाव का समय आता है ना, एग्जाम आता है। इसलिए रेलवे और एसएससी हर बार एग्जाम होने वाले हैं इस साल। 2023 से पूरे एग्जाम रेलवे एसएससी बिल्कुल एग्जाम नहीं लेगा। बैक एग्जाम पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इतना एग्जाम लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना, जिससे भी योग लेता है ना, प्लस यूपीएससी बहुत सारे यूपीएससी भी देखा करो, यूपीएससी भी है ना, क्लास के लिए भी पोस्ट लेता है ना, तो उसको भी ध्यान में रखो। जैसे बहुत अच्छा पोस्ट आया था EPFO, गजब पोस्ट है, वायरल पोस्ट है प्रकार का, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मुस्लिम कहां से आएंगे? राज्य से आएंगे। मुस्लिम कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? संघ शासित प्रदेश से आएगा। कहां से निर्वाचित होंगे? संघ शासित प्रदेश से निर्वाचित होंगे। राज्य से कितनी सीटें होंगी? संघ शासित प्रदेश से, है ना, संघ शासित प्रदेश से कितनी सीटें निर्वाचित होंगे? 19 सीटें होंगे। बच गया कितना जी? 524। 524 सीटें कहां से आएंगी? राज्य से आएंगी। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 11 ठीक है। कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये 20 में कौन से कहां से आएगा? कहां से आएगा? चलिए देखते हैं, मैप से देखिएगा। जम्मू कश्मीर कितना सीटें हैं? जम्मू कश्मीर कितना सीटें है? 5 सीटें, है ना।
एक यहाँ पर ये चंडीगढ़ में कितना है, एक ये दिल्ली में कितना है, 7 सीटें हैं, ठीक है। दमन और ये दादरा नगर यहाँ कितनी है, एक प्लस एक, दमन के लिए और दादरा नगर के लिए 1+1 है, ठीक है। लक्षद्वीप कितनी है, एक सीट है। पुडुचेरी में कितना सीट है, एक सीट है। अंडमान निकोबार है, एक सीट है। याद रहेगा सभी जगह ना एक सीट। जम्मू में कितना 5 और दिल्ली में कितना 7, ठीक है। आपका हो गया 19 सीट रहेगा, ठीक है। 19 सीट को आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए दूसरी बात, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, दूसरी बात याद रखना है, मैंने बताया था आर्टिकल 330 याद रखिएगा। आर्टिकल याद रखना है 330, नोट डाउन करिएगा आप 330 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां से अभी हर से 2 साल से प्रश्न कर रहे हैं। आर्टिकल 330, ठीक है। आर्टिकल 330 में ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 330 में क्या बताया गया है, एसटी वर्ग के लिए और एससी वर्ग के लिए लोकसभा में क्या रहेगी, सीटें आरक्षित रहेगी। तो 330 क्या है, सीट का आरक्षण, सीट का आरक्षण कौन सा, लोकसभा सीट का आरक्षण ये दिया गया है। किसके लिए आरक्षण होगी, किसके लिए आरक्षण होगी, केवल एसटी और एससी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कौन से किसके लिए होगा, एसटी वर्ग के लिए होगा। कौन से किसके लिए होगा, एसटी वर्ग के लिए आरक्षण होगी। जबकि 84 सीटें किसके लिए आरक्षण होगी, एससी वर्ग के लिए आरक्षित होगी, ठीक है। एसटी वर्ग के लिए क्या होगी, आरक्षित होगी, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताइए, मैं एक प्रश्न देता हूं आप लोगों को, ठीक है। एक मुझे बताइएगा, तो लोकसभा में टोटल कितनी सीटें आरक्षित है, बताइए। लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, बता सकते हैं? हाँ, तो कभी भी प्रश्न पूछेगा ना, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपको अब यहाँ से प्रश्न बनता है, अब यहाँ से प्रश्न बनता है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहाँ आरक्षित है और सबसे कम लोकसभा की सीट कहाँ आरक्षित है। ये प्रश्न आया हुआ भी एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा एसटी के लिए और सबसे ज्यादा एससी के लिए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कहाँ की बात हो रही है, लोकसभा सीट ना, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा एसटी वगैरह, एसटी के लिए सीट कहाँ आरक्षित है, बताएंगे? सबसे ज्यादा मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर है वो क्या है, सीट है। मैं आपको कलर चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, येलो कलर यूज कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो सीट है वो कहाँ है, दिखेगा ये कलर, कि दूसरा कलर यूज करूँ, चमकीला कलर, लाल यूज करूं, नहीं दिखेगा क्या? चलिए, रेड कलर। सबसे ज्यादा सीटें कहाँ आरक्षित है जी, ये किसका है, एसटी के लिए। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो सीट आरक्षित है वो किसकी कहाँ है, किस राज्य में, एमपी में। ये एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद कहाँ है, उसके बाद कहाँ है, उड़ीसा और झारखंड में। उसके बाद कहाँ है, उड़ीसा में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। झारखंड में कहाँ है, 5 सीटें हैं। ध्यान रखेगा। छत्तीसगढ़ में कितना सीट है, लोकसभा में ही आरक्षित होता है ना भाई सीट, और राज्यसभा में सीटें आरक्षित नहीं होती है। आरक्षित होगा तो किसमें होगा, केवल लोकसभा में होगा, ठीक है। 4 कहाँ है, 4 मिलेगा आपको कहाँ, एक मिलेगा गुजरात में मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। 4 सीटें कहाँ है, गुजरात में है, और 4 सीटें कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। 4 सीटें गुजरात और 4 सीट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसकी है ऊपर नीचे इसी टाइप वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 3 कहाँ मिलेगा, 3 कहाँ मिलेगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मिलेगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में 3 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में कितना है, 3 सीटें हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई।
3 सीटें बाकी है ना। 2 सीटें कहाँ मिलेगा, 2 सीटें कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में है। 2 सीटें कहाँ है, वेस्ट बंगाल, मेघालय और असम। ठीक है, कर्नाटका में 2 सीटें, वेस्ट बंगाल में 2 सीटें, मेघालय में 2 सीटें, असम में 2 सीटें। ठीक है, असम में 2 सीटें हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। ऊपर का नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, कर्नाटक, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। इसको नोट्स बना के रख लीजिएगा, आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, दादर नागर में कितना है, दादर नागर में कितना है, 1 है दादर नागर, ये एसटी सीट है दादर नागर। ठीक है, इसके अलावा लक्षद्वीप का जो भी सीट है वो क्या है, एक एसटी सीट है। लक्षद्वीप का भी क्या है, एक एसटी सीट है। काउंट कीजिए कितना हो गया, एक सीट मिलेगा मिजोरम और मणिपुर में। एक सीट कहाँ मिलेगा, मिजोरम और मणिपुर में, ये दोनों में एक सीट मिलेंगे। एक सीटें क्या है, आरक्षित है। तो जो रेड कलर है ना, रेड, वो किसको दर्शा रहा है, एसटी सीट्स को। किसको दर्शा रहा है, एसटी सीट। किसमें का, लोकसभा का। किसमें का, लोकसभा का एसटी सीट इसको दर्शा रहा है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लोकसभा का एसटी सीट। चलिए याद करिए, फटाक से याद करिए इसको। टोटल काउंट करो, कितना हुआ, 42 हो रहा है। 1 2 2 4 4 3 7 7 4 11 12 13 14 14 6। इसको आसानी से याद करते हैं, है ना। 2 2 4 2 6, ऐसे याद रखिए। पूर्वोत्तर भारत में कितने हैं, 6, ऐसे याद करिए, आपको याद करने में इजी होगा। पूर्वोत्तर भारत में कितने हैं, 6 है। कितने हैं, 6 है। 2 कहाँ, असम, 2 कहाँ, मेघालय, 1 कहाँ, मणिपुर, 1 कहाँ, मिजोरम। याद रखने का तरीका थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा 6 है, 7 होना चाहिए था वैसे यहाँ तो। मिजोरम में, त्रिपुरा में भी 1 है, त्रिपुरा में भी क्या है, 1 है। 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 क्या है, स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश बस में 1 भी नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में नहीं है, बाकी सब जगह क्या है, सीटें हैं। ठीक है, त्रिपुरा में आपको क्या मिलेगा, 1 सीट मिलेगा। तो 7 राज्य है, तो 7 क्या है, सीटें हैं। बस अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मत लगाइएगा, बाकी सब जगह आपको मिलेगा। ठीक है, अगला चलते हैं का, है ना। 5 5 10 याद रहेगा, झारखंड और उड़ीसा। 5 5 10, ये 7 हो गया, है ना। 5 5 10 6 4 10। छत्तीसगढ़ के साथ आप क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। छत्तीसगढ़ और एमपी 10 बनाएंगे। झारखंड और उड़ीसा 10 10 10 कितना हो गया, 20 20 7 27 27 और 2 कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक है, 4 3 कितना हुआ, 7 7 और 1 8 8 2 10 10 3 13 14। ठीक है, कहाँ हुआ 15 14 ही हुआ ना, कितना हुआ 14। 9 4 कितना हुआ 13, 2 और 1 3 कितना हुआ 13 और 1 14। ठीक है, 4 सीटें कहाँ चलेगी, हाँ लक्षद्वीप की सीटें आरक्षित है। ठीक है, खैर उतना इतना डिटेल नहीं पूछेगा, आपको मेन याद रखना है। कम से कम 4 याद रखने, बड़े बड़े 4। कौन कौन है, याद तो ये रखना है मेनली, एमपी, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और गुजरात, ये याद रखना है। कम से कम इतना याद रखना है। ठीक है, मिनिमम इतने याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा तेलंगाना का छूटा, तेलंगाना में भी 2 सीटें आरक्षित है सर, 2 या 4 सीटें आरक्षित है, 2 सीट आरक्षित है तेलंगाना में। आप जोड़ के देखिए, एक बार जोड़िए फिर से। तेलंगाना में 2 या 3 सीटें आरक्षित है भाई।
तेलंगाना में 2 सीट है ना, ध्यान में रखेंगे, तेलंगाना में 2 डाल के रखेंगे, ठीक है। और 2 कहाँ छूट गया है? और बिहार, बिहार में कितना है? बिहार में भी होना चाहिए ना। चलो उतना याद करो, उतना काफी है, ठीक है। हो गया? हो गया? चलिए अब आपको याद रखना है क्या? एसटी सीट्स याद रखना है। एससी सीट्स की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? एससी सीट्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा एससी सीट कहाँ मिलेंगे? बताइए, सबसे ज्यादा एससी सीट कम से कम 4 याद रखिए, है ना। एग्जाम पॉइंट के लिए बिल्कुल आप 4 जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा 10 सीटें। सबसे ज्यादा कहाँ है? 10 सीटें। कहाँ है? नहीं, उत्तर प्रदेश 17। उत्तर प्रदेश में 17 डालेंगे। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? एससी। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? एसटी सीट इन लोकसभा, ठीक है। 17 सीट कहाँ है? 17 सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वेस्ट बंगाल में कितना है? 10 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में कितना है? 10 सीटें हैं, ठीक है। ये एससी के लिए, क्योंकि अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं आया। एसटी का आ चुका है भाई, एग्जाम में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एसटी का आ चुका है। इसके बाद है 7 कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। 7 कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। 7 सीटें एससी वर्ग के लिए, ठीक है। कम से कम इतना बिल्कुल याद रखिएगा, 3 तो याद रखिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ भी कितना है? 7 है। दोनों पड़ोसी है, कितना है? 7 है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, ज्यादा याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ है? यूपी, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? मुझे बताएंगे, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? पक्का? कितनी सीटें हैं?
80 सीटें, बहुत बढ़िया। इसके बाद सेकंड नंबर में कौन है? सेकंड नंबर में कौन आता है? 48 सीट किसका है? महाराष्ट्र का। 48 सीट किसका है? महाराष्ट्र का। इसके बाद जी 3 कम से कम याद रखिएगा। इसके बाद कितना है? बिहार का सीट कितना है? 40। बिहार का सीट कितना है? 40। पश्चिम बंगाल का सीट कितना है? 42। पश्चिम बंगाल का सीट कितना है? 42। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सा कलर यूज करो? ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा किसका है? लोकसभा सीट। सबसे ज्यादा किसका है? यूपी। यूपी के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद बिहार। वेस्ट बंगाल के बाद बिहार। ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 80, 48, 42, 40। 80, 48, 42 और 40। कितनी सीटें याद रख सकते हैं? छत्तीसगढ़ का कितना सीट है? छत्तीसगढ़ का कितना सीट है जी? 11 सीट है। छत्तीसगढ़ का कितना सीट है? 11 सीट है। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम ये जो एसटी सीट है ना, इसको याद रखने का तरीका है। छत्तीसगढ़ के पूरा पड़ोसी को याद रखो। छत्तीसगढ़ के पूरा पड़ोसी में मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र का 4 सीट छोड़ दिए क्या? 4 सीट है महाराष्ट्र में नहीं देखा। महाराष्ट्र में 4 एसटी के लिए रिजर्व है ना, 4 सीटें। आंध्र प्रदेश में 1 सीट करें, 3 सीट टोटल अलग हुआ है ये। आंध्र प्रदेश में 1 आप जोड़ के देखिएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। एकदम आसानी से चीज को कैसे याद रखना है, एकदम आसान तरीका ना। आपको तुरंत याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं याद रखना। एक बार आप अपने से बस बना के देखिएगा। सबसे पहले किसको पकड़ना पड़ेगा? सबसे पहले किसको पकड़ना पड़ेगा? उत्तर। ठीक है, एसटीसी टोटल कितने हैं? इन लोकसभा। एसटीसी इन लोकसभा टोटल कितना सीट है? 40 सेवा। कितने सीट है? 40 सेवा। 7 कहां है? 7 कहां है? उत्तर भारत। 7 कहां है? उत्तर भारत में। 2 है यहाँ पे लगेंगे। असम और मेघालय में किसके 2 सीटें। लास्ट राज्य पकड़ेंगे मणिपुर 1, मिजोरम 1, त्रिपुरा 1। हो गया 7 सीटें आप। ठीक है, आप पकड़िए छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को यूपी को छोड़ के सभी पड़ोसी देश में क्या मिलेगा आपको? एसटीसी मिलेगा। कैसे याद कर रहे हैं? ये देखो 5 5 1 2 4 6 और स्वयं में ग्राफ कितना रखा है? 4। स्वयं में ग्राफ कितना रखा है? 4 रखा है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। 5 5 1 2 4 6 पड़ोसी राज्य याद छत्तीसगढ़ के, है ना? आसान से वाला वाला। ठीक है, बहुत हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या? ये है 3, ये ना 4, ये है 3, ये ना 4। है ना? इसके बाद कर्नाटक का जाएंगे 2, कर्नाटक का जाएंगे 2 और पश्चिम बंगाल का जाएंगे 2। इसको अलग याद रखिएगा। कर्नाटक 2, पश्चिम बंगाल 2, इधर 4 3 7, है ना? अब उसके बाद कितने यूनियन टेरिटरी? कितने यूनियन टेरिटरी? 2 यूनियन टेरिटरी। एक सीट कहाँ? एक सीट कहाँ है? दमन और दूसरा कहाँ है? दादर लक्षद्वीप। कितने हो गए? है ना? ये कितना हुआ? 5 5 10 6 4 4 10 20, है ना? 20 7 27 27 और 7 34 34 और 4 38 और 2 40 40 और 7 47। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा सिर्फ मैप से आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार इमेजिन लीजिए, आंख बंद कीजिए, है ना? मैप को इमेजिन कीजिए और पूरे स्टेट में डाटा भरिए। मैं आंख से ही भरिए, इमेजिन करके भरिए, हर एक चीज बिल्कुल याद होगी। इमेजिन कीजिए मैप को। ठीक है, दोनों एक चीज है। दादा सीट पूछेगा कौन सा आरक्षित है करके।
आंख बंद कीजिए, पढ़ लीजिए पूरा मैप है, भेज लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, पूरा याद आता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूरा पड़ोसी राज्य याद है, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है? 2 2 1 1 1 कैसे याद रखेंगे? हो जी यार, हो गया, बढ़िया, ठीक है? चलिए अगला क्या याद रखना है बोला मैं? अगला क्या याद रखना है? लोकसभा सीट। अगला क्या याद रखना है बोला मैंने? लोकसभा सीट। सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल के बाद बिहार। कितना है? 80 48 42 40, ठीक है? अगर मैं बात करूंगा विधानसभा सीट, अगर मैं बात करूंगा विधानसभा सीट, सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर कहाँ है? महाराष्ट्र में, फिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है? फिर कहाँ है? फिर कहाँ है? बिहार में है, फिर कहाँ है? बिहार में, ठीक है? यूपी में कितना है? 403, वेस्ट बंगाल में कितना है? 294, महाराष्ट्र में कितना है? 288, बिहार में कितना है? 243, ठीक है? कम से कम 4 याद रखिए। अब क्या याद रखना? इसके अलावा एक और बच गया, क्या बच गया? राज्यसभा की सीट। छत्तीसगढ़ सब में याद रखना है, कॉमन है छत्तीसगढ़ का। लोकसभा कितना है छत्तीसगढ़ में? है ना? लोकसभा कितना है? 11, ये छत्तीसगढ़ का है। विधानसभा सीट सबको पता है 90। राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा की बात करते हैं, यहाँ लिख देगा मैं, है ना? राज्यसभा, राज्यसभा सीट सबसे ज्यादा कहाँ होगा? अगेन यूपी। सबसे ज्यादा कहाँ है? अगेन यूपी। यूपी के बाद कहाँ मिलेगा आपको? यूपी के बाद कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु। महाराष्ट्र के बाद कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के बाद मिलेगा आपको बिहार में, ठीक है? बिहार और पश्चिम बंगाल में कॉमन है, ठीक है? ठीक है? यूपी, यूपी के बाद कहाँ बोला मैंने? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और बिहार में क्या है? बराबर है। उसके बाद कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है? पश्चिम बंगाल और बिहार का बराबर है। तमिलनाडु को कितना नहीं? तमिलनाडु को तीसरे नंबर पर 18 है। तमिलनाडु, फिर क्या आएगा? वेस्ट बंगाल और बिहार, वेस्ट बंगाल और बिहार, ठीक है? ये याद रखना। यूपी में कितना है? 31। यूपी में कितना है? 31। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। कितना है? 19। महाराष्ट्र में कितना है? 19। 18 सीट कहाँ है? तमिलनाडु में। 18 सीट कहाँ है? तमिलनाडु में। वेस्ट बंगाल और बिहार में कितना है? 16 सीटें, ठीक है? तो ऐसे याद रखिएगा, पहले डाटा याद रखिए। कितना कितना? 31 19 18 16 16, ठीक है? राज्य के नाम याद कीजिए, ठीक है? यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिल्कुल, वेस्ट बंगाल और बिहार, ठीक है? ध्यान में रखिएगा इसे, ठीक? क्लियर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कितना विधानसभा सीट? राज्यसभा की सीटें 5 सीट है। लोकसभा की सीट कितना है? 11। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट 11 है, कितने सीटों में आरक्षित होगी ये? एक जनरल होगा, एक एसटी होगा, एक क्या होगा? एससी होगा। छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? हाँ पक्का? 6 4 1, टोटल 5 सीटें आरक्षित है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 5 सीटें। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लोकसभा सीटें आरक्षित है, कितनी
सीटें है? 4 सीटें है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति के 1 सीट है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा विधानसभा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा कितना है? 90 है। और 90 भी कितने भागों में बटेगा? 3 भाग में बटेगा, है ना। पहला क्या आएगा? जनरल, एसटी और एससी। जनरल सीट कितना है छत्तीसगढ़ में? कितना है? 51। एसटी सीट कितना है? 29। एससी सीट कितना है? 10। एससी सीट कितना है? 10 है। ये बिल्कुल याद रखिए, इतने आंकड़े याद रखिए जितना मैंने बताया है। ठीक है, सभी आंकड़े बिल्कुल एग्जाम पॉइंट आपके हिसाब से बने हैं। ठीक है, उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और जगदलपुर। कांकेर है ना जी? ठीक है, एक एससी कहाँ है? जांजगीर चांपा है। ठीक है, बाकी सभी जनरल सीटें हैं। और मैथ से पढ़िएगा तो सबको एसटी सीट याद हो जाएगा आपको, है ना। छत्तीसगढ़ का मैथ बनाइएगा सब चीज याद हो जाएगा। जैसे हम इंडिया का याद कर, जब इंडिया का डाटा याद कर सके छत्तीसगढ़ को टूस हो जाएगा, है नहीं? तो बड़ी बात नहीं, मैथ की स्टडी रखिएगा बस स्मार्ट बनना है धीरे धीरे करके, और कुछ नहीं है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, मैंने बताया ना। समय ही किसमें बदलेगा? समय और ऊर्जा दोनों किसमें बदलता है जी? ज्ञान में। तो समय और ऊर्जा बना के रखिए। ठीक है, तो खाने वाले का एनर्जी में मेंटेन कर लेते हैं। चलो आगे बढ़े ना। चलिए अब बात करते हैं किसी बारे में, राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट की संरचना कितनी है? 245 है। ठीक है, 245 है। ठीक है, अधिकतम कितना है? 250। कुल सीटें क्या होंगी? निर्वाचित होंगी। कुल सीटें क्या होंगी? निर्वाचित होंगी। और कुल सीटें क्या होंगी? मनोनीत होंगी। क्या होंगी? मनोनीत होंगी। कौन करेंगे मनोनीत? राष्ट्रपति। कितने सीटों को? 12 सीटों को। किस क्षेत्र से? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल। विज्ञान, समाज सेवा और खेल। ठीक है, याद रहेगा। इन 5 क्षेत्र से क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। ठीक है, 12 सदस्य। बचे कितने? बचे कितने जी? 233। 233 में कुछ सीटें क्या होंगी? राज्य से आएंगे। कुछ सीटें कहां से आएंगे? संघ शासित प्रदेश से आएंगे। कुछ सीटें कहां से आएंगे? संघ शासित प्रदेश से निर्वाचित होंगे। ये निर्वाचित सीटें हैं, वहां के निर्वाचन कौन करते हैं? निर्वाचन कौन करता है? याद रखिएगा, कौन करते हैं? विधानसभा। मतलब जहां विधानसभा होगा वहां से राज्यसभा के सीट आएंगे। क्योंकि इसका चुनाव ही कौन करते हैं? वोटर कौन होते हैं? आप एमएलए होते हैं, विधायक गण होते हैं। एमएलए, है ना, ध्यान रखिएगा, कौन होते हैं? विधायक गण। इसका आर्टिकल 80 है। इसका आर्टिकल कौन सा है? 80 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। संघ शासित प्रदेश से कितने लोग आएंगे? संघ शासित प्रदेश से कौन कौन सा संघ शासित प्रदेश है? हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे? ठीक है, जम्मू कश्मीर, है ना, दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी से कितना सीट? 1 सीट। दिल्ली से 4 सीट। जम्मू कश्मीर से कितना हो जाएगा कल में? 5 हो जाएगा ना। राज्य से 229 करिए तो 40 हो गया ना। चार आएगा जम्मू कश्मीर से, 3 आएगा कहां से? दिल्ली से आएगा। 3 आएगा कहां से? दिल्ली से आएगा। ठीक है, 4 की 7 है 8। 8 माइनस कर दीजिए, 13 8 कितना जी? 5। 225 सीटें कहां के लिए होंगी? राज्यसभा के लिए होंगी। तो याद रखना 4 3 1, है ना। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और ये क्या है? पुडुचेरी। ठीक है, 4 3 1 याद करोगे तो होगा ही। सोचोगे ना, ठान लोगे कि करना है, जिद पाल लो। जब तक होगा नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, जब मोबाइल को नहीं छूऊंगा सबसे पहले चलेगा। जब तक याद नहीं होगा मैं मोबाइल को बिल्कुल नहीं छूऊंगा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल को छूने की तड़प रहेगी और आपका जिद रहेगा, बिल्कुल याद नहीं हुआ, मैंने छूना है। ठीक है, तो वो चीजें आपको करवा देगी। ठीक है, जब मोबाइल में दूसरा चीज खोलूंगा नहीं, जब तक ये याद नहीं होगा, जिद पाल लो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन आपका जिद पूरा हो जाएगा ना, उस दिन आपका सजेशन
चलिए आगे बढ़े। चलिए आप हम लोग कॉपरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। कंपेयर करते हुए स्टडी करना है। मैंने क्या बताया था पहले, फटाफट खत्म हो, कुछ भी बचा है। यहाँ क्या आएगा, विषय। यहाँ क्या आएगा, विषय। यहाँ क्या आएगा, लोकसभा। यहाँ क्या आएगा, राज्यसभा। यहाँ क्या आएगा, विधानसभा। यहाँ क्या आएगा, विधानसभा। यहाँ क्या आएगा, विधान परिषद। क्या आएगा, विधान परिषद आएगा। फटाफट रिवाइज कर लीजिए, जिन लोग पढ़ चुके हैं एक बार रिवीजन जरूर कर सकते हैं इससे, ठीक है। बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। चलो करें, ठीक। विषय अनुच्छेद में बता चुका हूं, कितनी सीटें में बता चुका हूं। विधानसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500। मिनिमम कितना हो सकता है, 60। अपवाद कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से हैं, सिक्किम। कौन कौन से हैं, सिक्किम। सिक्किम नीचे क्या मिलेगा, पुदुचेरी। नीचे क्या मिलेगा, पुदुचेरी मिलेगा। पूर्व में क्या मिलेगा, पूर्व में क्या मिलेगा जी, मिजोरम। पूर्व में क्या है, मिजोरम। पश्चिम में क्या है, गोवा। पश्चिम में क्या है, गोवा। पूर्व और पश्चिम में कितनी सीटें, 40 सीटें। सिक्किम में कितना, 32 सीटें। पुदुचेरी में कितना, 30 सीटें। ये अपवाद है, ये याद रखिएगा। आप मैप से याद रखेंगे, बहुत आसान है। कैसे याद रखना है, देखिए मैप से, है ना। मैप से पढ़ना ही अलग है। ये उत्तर में मानिए इसको सिक्किम, दक्षिण में क्या मानेंगे, पुदुचेरी। पूर्व में क्या मानेंगे, मिजोरम। पश्चिम में क्या मानेंगे, गोवा, है ना। पूर्व और पश्चिम में गोवा और मिजोरम कितना, 40। ऊपर में 32, नीचे में 30। ये अपवाद है जहां 60 से क्या है, कम सीटें हैं, ठीक है। याद रखिएगा, विधान परिषद में मैक्सिमम कितने सीटें हो सकती है, कितना हो सकता है जी, बताइए जल्दी। विधानसभा का कितना, 1/3। विधानसभा का कितना, 1/3 हो सकता है। मिनिमम कितना होगा, मिनिमम जी, मिनिमम कितना सीटें है, 40 सीटें। मिनिमम कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। क्लियर, याद रहेगा तो याद रख लेना भैया, याद रख लेना इसको, ठीक है। चलिए अगला मैं बताने वाला हूं क्या, निर्वाचन। अगला मैं बताने वाला हूं क्या, निर्वाचन, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं, जनता चुनती है। विधि का क्या नाम है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। जनता चुन रही मतलब प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव का नाम क्या है, विजय कैसे होता है, प्रत्याशी साधारण मतदान प्रणाली का प्रयोग होता है। कौन सी प्रणाली का, साधारण मतदान प्रणाली। भारत में कितने मत प्रणाली है, दो प्रणाली है, एक साधारण मतदान प्रणाली, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य। कौन चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष बोलते हैं। इसका चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा। मुझे बताइएगा अप्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है, ठीक है भाई, यहीं पे लिख दे रहा हूँ छोटा सा बॉक्स में। अप्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। लिख दूं मैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जहाँ जनता नहीं होते शामिल, राज्यसभा और जी विधान परिषद। विधान परिषद, इनके चुनाव क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। राज्य में किसका, अगर पंचायत वगैरह में बात करेंगे किसके किसके अप्रत्यक्ष होते हैं, बताइए। अगर आप नगरीय निकाय और पंचायत की बात करेंगे, नगरीय निकाय और पंचायत, पहले देख लीजिए नगरीय निकाय। नगरीय निकाय किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, किसका अप्रत्यक्ष होता है, एक क्या होगा, एक क्या होता है, वार्ड में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्षद। उसके बाद जो पद में और होते कौन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। और कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ये दोनों का पद कैसा है, अप्रत्यक्ष, मतलब जनता चुनती है क्या, नहीं चुनते। पार्षद को कौन चुनते हैं, जनता। इसका मतलब कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। ध्यान रखिए। अगर बात करेंगे पंचायत की,
बात करेंगे पंचायत। पंचायत में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं? पहला होगा सरपंच, सरपंच, फिर उप सरपंच, उप सरपंच और पंच। ये पदाधिकारी गण मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? प्रत्यक्ष होंगे। अप्रत्यक्ष कौन होगा? उप सरपंच क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष कौन चुनेंगे भारत में? लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं वहां के सदस्य। इसीलिए मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा और विधानसभा, क्योंकि उसके सदस्य को कौन चुनता है? जनता चुनता है। और भारत में लोकतंत्र है, इसीलिए जो लोकतंत्र की जो सदन है उसी के प्रति मंत्री परिषद क्या होंगे? उत्तरदायी होते हैं। क्लियर? ध्यान में रहेगा? आप लोग स्मार्ट हो जी, आजकल रहेगा ना? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा और राज्य में विधानसभा। कम से कम 8 से 10 बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, इसको कॉपी पेस्ट बस करना है। अप्रत्यक्ष मतलब निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये ध्यान में रखिएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देंगे, है ना? यहाँ का किस में आ जाएगा? सेम एज लोकसभा, सेम एज क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ठीक है, और विधानसभा के सदस्य को ऐसे नहीं चुनते, मैं बताता हूँ कैसे चुनते हैं। ठीक है, चलिए विधान परिषद, यहाँ मैं अलग से बता रहा हूँ ना। विधान परिषद, विधान परिषद में मैक्सिमम सीट कितनी होंगी? मैक्सिमम सीट कितना होगा? विधानसभा का 1/3। लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना होगा? 1/3 होगा। ठीक है, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर यूपी का ले लेता हूं मैं। यूपी में कितनी सीटें हैं? 100 सीट। विधान परिषद की बात हो रही है भाई, है ना? विधान परिषद की बात हो रही है, मतलब 403 का कितना होना चाहिए था अधिकतम? 403 है ना? विधानसभा कितना होना चाहिए था? 1/3 सीट, मतलब 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इतना होना चाहिए था, पर कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। चलो ठीक, अब बात करते हैं इसमें से जो विधान परिषद की जितनी भी सीट होगी, जितना भी सीट होगा, उसका 5/6 सीट क्या होगा? 5/6 सीट क्या होता है? निर्वाचित। क्या होता है? निर्वाचित होता है। ध्यान में रखिएगा, कितनी सीटें निर्वाचित होंगी? 5/6 सीट निर्वाचित होंगी। कहाँ का? विधान परिषद का। कहाँ का? विधान परिषद का। और कितनी सीट बच गई? 1/6 बचा ना? तो 1/6 सीट क्या होंगे? क्या होंगे जी? मनोनीत होंगे। कौन करेंगे मनोनीत? राज्यपाल। कौन करेंगे मनोनीत? राज्यपाल करेंगे। किसे करेंगे? किसे करेंगे जी? है? किसे? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और क्या खेल मत डाल देना, यहाँ क्या आता है? सहकारिता। यही अंतर है केंद्र और राज्य में। वहाँ खेल है, यहाँ क्या है? सहकारिता है। ठीक है, यहाँ सभी प्रश्न बना हुआ है। कितनी सीटें मनोनीत करते हैं? कितनी सीटें? 1/6। किस क्षेत्र से मनोनीत करती है? जो इस क्षेत्र में क्या करता है? उल्लेखनीय कार्य करता है, विशेष कार्य करता है, उन्हें ही क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रहेगा माइंड में? ठीक है, बिना देखे कर पाओगे? ये तो 10 बार हो गया बताते बताते मुझे, है ना? आप ही लोग तो है, दूसरे लोग तो नहीं। ठीक है, अब 5/6 सीट आएंगे तो कहां से आएंगे? कहां से आएंगे 5/6 सीट? तो पहले नाम याद करिए, है ना? पहले नाम याद करिए। सबसे पहले कौन चुनेगा कुल सीट को? विधानसभा। कुल सीट को कौन चुनेगा? विधानसभा चुनेगा। कुल सीट को कौन चुनेगा? कौन चुनेगा? स्थानीय निकाय। कौन चुनेगा? स्थानीय निकाय चुनेगा। कुल सीट को स्थानीय निकाय चुनेगा। ठीक है, और स्थानीय निकाय में कौन आता है? नगर निगम और पंचायती राज।
पंचायत, ये दोनों ना नगर निगम और पंचायत। उस सीट को कौन चुनेंगे? शिक्षकगण। उस सीट को कौन चुनेंगे? शिक्षकगण। ठीक है। उस सीट को कौन चुनेंगे? विद्यार्थी। कौन चुनेंगे? विद्यार्थी। और कौन विद्यार्थी जी? स्नातक। कौन विद्यार्थी? स्नातक। स्नातक मतलब जिन्होंने 3 साल का क्या लिया है? ग्रेजुएशन। न्यूनतम 3 साल का होना चाहिए ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं कि 1-2 साल का। ठीक है। ग्रेजुएशन कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का। शॉर्टकट वाला पढ़ाई नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, वही लोग चुन सकते हैं। और शिक्षक कौन? माध्यमिक से ऊपर। माध्यमिक से ऊपर, माध्यमिक और माध्यमिक से ऊपर। ठीक है। टीचर, शिक्षक किसको बोलते हैं? बाकी तो सहायक में आते हैं ना, उसके नीचे शिक्षक मतलब कहां से जी? 8वीं से। 8वीं से काउंट करते हैं ना, ये सॉरी 6वीं से। शिक्षकगण किस तरह से चालू होता है? 6वीं से। उसके नीचे जितने आते हैं सब क्या कहलाते हैं? सहायक शिक्षकगण कहलाते हैं। 6वीं से लेकर ऊपर के जितने भी पढ़ाते हैं सब लोग शामिल होंगे। अब बात करेंगे कितना सीट, कौन कौन से और कितना सीट। 5/6 का निकाल दो 1/3। तो 1/3 सीट को कौन चुनते हैं? विधानसभा। इसका 5/6 का। 1/3 को कौन चुनते हैं? स्थानीय निकाय। 1/12 को कौन चुनते हैं? शिक्षकगण चुनते हैं। 1/12 को कौन चुनते हैं? विद्यार्थीगण। ठीक है। तो पहले नाम याद कीजिए, कौन कौन? विधानसभा और स्थानीय निकाय और शिक्षक और विद्यार्थी। ठीक है। स्थानीय निकाय विधानसभा कितना? 1/3। ठीक है। शिक्षक और विद्यार्थी कितना? 1/12, 1/12। ठीक है। जोड़ के देखो, एलसीएम निकाल दो। 5/6 आएगा। 1/3, 1/3 मतलब 2/3। ठीक है। 1/12, 1/12 मतलब 2/12। 2/12 मतलब 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 दूने 4 + 1 कितना आया? 5/6 आया ना, और ये 5/6 है। ठीक है। तो गणित भी तगड़ा है ना? गणित भी कैसा है? तगड़ा है। रखना है, रखना है, आना चाहिए। इतना आना चाहिए कि हमारा एग्जाम क्या हो सके? निकल जाए। ज्यादा ज्ञान बाद में लेते रहना भाई। वो लोग लेकर पढ़ाओगे ना तो लेते रहना बाद में, है ना? और नहीं पढ़ाओगे तो मैं तो बैठे रहूंगा नहीं पढ़ाने के लिए, क्या टेंशन लेते हो? ठीक है ना? पहली से डाल देना मेरे पास, पहली से लेकर नौकरी लगाने तक मैं पढ़ाऊंगा, उसके लिए निश्चिंत बैठे रहो। ठीक है। बाकी मैं बैठा रहूंगा। चलो आगे बढ़े। ठीक, तो ध्यान रहेगा, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगला बात करते हैं, क्या आएगा? अगला क्या जाएगा जी? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना? कैसे जी? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं, आजकल इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ा करो। ठीक है। अगला चुनाव हो गया। चुनाव के बाद गणपूर्ति बताइए मुझे। गणपूर्ति बता दीजिए। चलिए 1/10। 1/10। यहाँ कितना है? 1/10। यहाँ कितना है? 1/10। यहाँ कितना है? 1/10। गणपूर्ति है, इसको दूसरे में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? अंग्रेजी में बोलते हैं कोरम। याद है कि कभी कभी ये गणपूर्ति नहीं देता है, कभी कभी बोलता है कोरम कितना है। मुझे बताइएगा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा की बैठक होने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी होगी? संख्या बताने वाला हूं भाई मैं। कितनी संख्या होगी? न्यूनतम कितनी संख्या होगी जिससे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सदस्य छत्तीसगढ़ में विधानसभा में क्या हो सकते हैं? बैठक प्रारंभ हो सकता है। 1/10 होता है कि न्यूनतम 12 से कम नहीं। बताइए आप लोग। यहाँ लिखना है या 10 जो अधिक हो। जो क्या हो? अधिक हो। जो क्या हो? अधिक हो। यहाँ लिखा हुआ है भाई ये चीजें, जो क्या हो? अधिक हो।
मतलब जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात बताता हूँ और सुनाओ छत्तीसगढ़ की बात, ठीक है। छत्तीसगढ़ गणकोटी, छत्तीसगढ़ गणकोटी कहाँ का? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का। कहाँ का? विधानसभा का, ठीक है। नियम का क्या लिखा है? नियम का क्या चीज पढ़ते हैं हम लोग? 1/10 होना चाहिए। किसका? विधानसभा का। कितनी सीटें है? 90। कितना हो गया? 9। या फिर और क्या लिखा है? या क्या होना चाहिए? 10। दोनों में जो बड़ा हो, बड़ा कौन कितना है? 9 की 10। तो छत्तीसगढ़ में है ना विधायकों विधानसभा सत्र चलने के आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए ना। अब मैं बोल दूंगा यही गोवा की बात करूंगा, गोवा में कितना है? गोवा में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। 1/10 निकालिए, कितना आएगा? 4। 4 लोग बैठ के क्या करेंगे जी? हैं हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करेंगे क्या? 4 लोग बैठ के, इसीलिए बोला है ना, या तो ये या तो क्या 10, जो बड़ा होगा। तो गोवा का क्या होगा? 10 होगा। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां 10 से कम होगा वहां वहां सब क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 10 उसका क्या हो जाएगा? गणपूटी हो जाएगा। इसे अरे जो 12 बोल रहा हो ना वो मंत्रियों के लिए है ना। मिनिमम मंत्री कितने हो सकते हैं राज्य में? 12 हो सकते हैं। क्लियर? ठीक, चलो अगला गणपूटी हो गया। योग्यता बताइए, चलिए इनकी योग्यता। योग्यता को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्हता, है ना। योग्यता को क्या होता है? अर्हता। लोकसभा के सदस्य की क्या योग्यता है? पहला क्या है जी? भारत का नागरिक। पहला क्या है? भारत का नागरिक। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष। याद रखिए, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या है? संसद द्वारा निर्धारित क्या जी? योग्यताएं। संसद विधि द्वारा ना, विधि द्वारा क्या? अगर संसद ने कोई विधि बना दिया कि ये जैसे भविष्य में बोल दिया क्या ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, तो जुड़ जाएगा वो। अभी ग्रेजुएशन कुछ नहीं है, यानी लिखा है, ठीक है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूंगा सरपंच के लिए क्या नियम आया है? अच्छे से पढ़ो। सरपंच का नियम चेंज हो गया है ना। सरपंच बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, भले मंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है। और सरपंच गाँव में रहता है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए सरपंच को, तो उसके लिए योग्यता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। मुझे बताइएगा, कल मैं पूछूंगा सबसे, सरपंच को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए सरपंच बनने के लिए? ठीक है, इस क्राइटेरिया भी है, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट इतना बता दीजिएगा कि सरपंच बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है। राज्यसभा का क्या योग्यता? पहला योग्यता क्या है? इंडियन सिटीजन। पहला योग्यता क्या है? इंडियन सिटीजन। दूसरी योग्यता क्या है? मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज। ऐसे नहीं पता चलेगा ना अंग्रेजी में, अभी सीखोगे आप लोग, अंग्रेजी भी सिखाऊंगा ना धीरे धीरे। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। और इसको क्या कर दो? कॉपी पेस्ट। तीसरा नियम क्या कर दो? कॉपी पेस्ट। इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर दो कहां? यहां। सेम एज क्या जी? लोकसभा। इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दो कहां? यहां। सेम एज राज्यसभा। सेम एज राज्यसभा। चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बताना। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? बहुत नहीं पता है। 21 वर्ष। अच्छा, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? और राष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हर एक चीज हमें क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक, याद रखना भाई। हाँ।
मतलब कम से कम क्या होना चाहिए, कौन से जवाब 8वीं पास, सरपंच बनने के लिए क्या होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, देख लो भैया 8वीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा आप आगे बढ़ेंगे 3 साल भी हो गए सरपंच का चुनाव लड़ लेना भाई, पहुंच गया है अभी, पहुंच गया युवा अभी कम से कम मतलब 20 22 25 साल के युवा बने हैं। पिछले बार जो पंचायत का चुनाव हुआ है आए हैं उसमें, उन्होंने भी तो आधे ज़्यादा बहुत रिश्ते में आप पहले नहीं ऐसा नहीं हर जगह का नहीं है, हर जगह का नहीं है, कुछ जगह का है। आजकल युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, मुझे वहाँ पर बोलते चुनाव लड़ो करके गाँव में। ठीक है, हमारे गाँव में तो बड़ा अभी तक मतलब इतना रिकॉर्ड है हमारे गाँव में, कौन सा पंचवर्षीय है जी, चौथा पांचवा है, चौथा पंचवर्षीय मतलब सोचिए कितना साल हो गया, 15 और 15 2 साल हो गया, 15 2 17 साल सरपंच बने हो गए, सरपंच ही है 17 साल, सरकारी नौकरी जैसा सेवा चल रहा है बढ़िया। ठीक है, तो कई जगह ऐसे है, उसके अलावा कोई बोलता ही नहीं है कई जगह, हमारे गांव पर भी वही हाल है ना, 17 साल हो गए सरपंच बन रहे थे लगातार, वो भी ना ऐसे नहीं कि गैप है, लगातार जब से मतलब कई लोग तो जान रहे हैं कि सरपंच ये परमानेंट यही बनते हैं, इनका सरकारी नौकरी सोच रहे थे हम, ये भी होगा गाँव में इन्हीं का नौकरी है ये ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसी तो कहानी इसका पता पंचवर्षीय क्या पंचवर्षीय योजना हाँ सरपंच को सैलरी मिलता है ना, कितना है सरपंच का सैलरी 5,000 है। चलिए योग्यता के बाद क्या आ जाएगा, अर्हता के बाद क्या आएगा जी, अर्हता के बाद क्या आएगा जल्दी बताओ, नीलहर्ता, अर्हता के बाद क्या आ जाएगा, नीलहर्ता, चलो लिखो जल्दी फटाक से, नीलहर्ता। तो ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, खत्म है फटाफट। अगला क्या आएगा, नीलहर्ता। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या है नीलहर्ता, हाँ बहुत बढ़िया अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छा लगा, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपको पास हो गया, ठीक, डिस्क्वालिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है डिस्क्वालिफिकेशन, पहला क्या होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं, सब में नहीं वाला आएगा ना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित, क्या नहीं होना चाहिए, दिवालिया या जी पागलपन घोषित नहीं होना चाहिए। और ये दोनों घोषणा कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये करते हैं ना। किसी को दिवालिया या पागलपन घोषणा कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आप किसी को बोलने से नहीं होगा, वो बकायदा उनका सर्टिफिकेशन जारी होगा कि हाँ ये पागल नहीं है। ठीक है, तीसरा 2 वर्ष या क्या जी या अधिक, 2 वर्ष या अधिक क्या, कारावास की सजा, अगर ऐसा हो गया है तो ये भी क्या होगा, नीलहर्ता में आएगा। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम दल बदल कानून के अंतर्गत, क्या जी अंतर्गत अयोग्य, अंतर्गत क्या अयोग्य। पांचवा क्या है, इंडियन सिटीजन नहीं है, पांचवा क्या है, अगर इंडियन सिटीजन नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, जब आदमी भारतीय नागरिकता क्या कर देता है, त्याग देता है ना, जब बात बनने के बाद भारतीय नागरिकता को भी त्याग देता है तो भी वो है ना इसमें,
मतलब जब तक कोई इस पद पर रहेगा भारत का नागरिक होना ही चाहिए, जब तक इसका पद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पद है उसके बाद हम तो योग्य हो गए बोल के तो अयोग्यता होता है। ठीक है, इसको क्या करना है, यहाँ क्या करना है जी, कॉपी पेस्ट, क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने, पहला क्या बताया मैंने, भागवत, दूसरा क्या बताया, दिवालिया पागलपन, तीसरा क्या बताया, बिना देखे बताने की कोशिश कीजिए, सोच लीजिए क्या, 2 साल से या 2 साल या अधिक सजा नहीं होनी चाहिए। 2 साल से अधिक मत बोलना, 2 साल या अधिक मतलब 2 साल भी इंक्लूड है उसमें। ठीक है, तीसरा दल बदल, पांचवा भारत का नागरिक बना रहना चाहिए, अगर नहीं बना है तो भारत का नागरिक नहीं है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या बताऊं, नेक्स्ट आ जाएगा क्या जी, सदस्यता की समाप्ति। नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, सदस्यता की समाप्ति। अब चुनाव हो चुका है, क्या बन चुका है, सदस्य बन चुका है, सदस्य बन चुका है। और सदस्य की समाप्ति कौन करते हैं, कि पावर किसके पास होता है, किसके पास होता है, पीठासीन अधिकारी, किसके पास होता है, पीठासीन अधिकारी। कौन होते हैं पीठासीन अधिकारी, प्रायः कौन होते हैं, स्पीकर या चेयरमैन, सभापति या अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए एक एक करके बताता हूं मैं। पहला क्या हो जाएगा, अगर वह क्या हो, अगर वह क्या हो, अयोग्य हो, अगर वह क्या हो, अयोग्य हो। अयोग्य मतलब कितना पॉइंट, 5 पॉइंट बताया ना मैंने अभी, तो ये 5 के 5 पॉइंट शामिल है। अगर वह क्या हो, अयोग्य हो तो किसी भी समय में किसी सदस्य का क्या जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। अब किसी का सीट हटा दिया गया है, किसी का सीट हटा दिया गया है, बस ये याद रखो, बाकी कौन याद रखेगा, हैं? ढूंढने बोला तो ढूंढे हो। वर्तमान में है ना 17वीं लोकसभा के दौरान, 17वीं लोकसभा के दौरान कितने लोगों को संसद सदस्यता से हटाया गया है, हाँ? कितने लोगों को हटाया गया है जी, चलिए नाम लिखिए, अफजल अंसारी, मोहम्मद फैजल और राहुल गांधी। अफजल अंसारी, भाई यहाँ लिखो साइड में, अफजल अंसारी और मोहम्मद अफजल अंसारी और क्या नाम है, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद फैजल, बदला लेगा फैजल। ठीक है, याद रखना सबका बदला लेगा फैजल, बाप का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का। ठीक है, ठीक है, अफजल अंसारी, क्या प्यारा डायलॉग था वैसे, सुपर हिट कर दिया मूवी ने, है ना। ठीक है, अफजल अंसारी, मोहम्मद अंसारी और जी राहुल गांधी, ये 3 लोगों को क्या किया गया है, क्या किया गया है, सदस्यता इनकी समाप्त हुई है। कौन सी लोकसभा में, 17वीं लोकसभा के दौरान। सर तो ये संसद सदस्य समाप्ति है कि उस सदस्य किसके होते हैं जी, हाँ तो सदन की होगी ना। राहुल गांधी राज्यसभा में आ सकते हैं, क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे बताओ तुम। यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, सब पर अप्लाई लिखा है ना। अगर एक सदन की सदस्यता नहीं रह सकती तो दूसरे सदन में भी वो सदस्य नहीं रह सकते भाई। ऐसा नहीं कि यहाँ से हट गए तो वहां जाना, घर नहीं खेलना है, ऊपर छुपी टाइप का। देख रहा हूँ तो कब की बात है, सोशल मीडिया में आया था, तो सोशल मीडिया की बातें रहे तो सोशल मीडिया को पढ़ाई के साथ मत जोड़ो। ठीक है, सोशल मीडिया पढ़ाई के लिए नहीं बनी है, सोशल मीडिया किसलिए बनी है, इंटरटेनमेंट होता है आजकल। बढ़िया देखो,
मस्त रहो। हाँ ठीक है, बढ़िया ऐसा करना। आजकल सोशल मीडिया में लिमिटेड चैनल है जो काम के, और हम तो पढ़ते हैं। मैं ऐसे ही टीवी नहीं देखता हूँ, मैं डीडी न्यूज लगाता हूँ, नीचे में लिखाते रहता हूँ, उसको पढ़ते रहता हूँ क्या लिखा रहा है नीचे में, वो बहुत काम कर रहा है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप कभी न्यूज देखना है तो डीडी न्यूज चालू कर लीजिए, और देखिए मत, देखना नहीं है आपको, नीचे में जो लिखा रहता है ना, जो स्क्रॉल होते रहता है उसको पढ़ते रहना, उसमें आपका करंट अफेयर आ जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज नहीं भाई, ब्रेकिंग न्यूज के नीचे और लिखा रहता है जो स्क्रॉल होते रहता है। ब्रेकिंग न्यूज को ऐसे हाँ हाईलाइट बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज को सिर्फ ब्लू होते रहेगा, है ना, चमकते रहेगा, ऐसे आ रहा है जा रहा है, उसके नीचे स्क्रॉल होते रहता है, ऐसे घूमते रहता है ना, उसको जरूर देख लेना अगर देखते हो टीवी न्यूज को। चलिए दूसरा पटाख से चलिए आ जाइए, दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? दूसरा पॉइंट क्या है जी? 60 दिन तक बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूचना के क्या रहे? अनुपस्थित। बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने पर, अनुपस्थित 60 दिन तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने पर। ठीक है, तीसरा, और कैसे देने पर? त्याग पत्र देने से इसकी सीट खाली हो जाएगी। किसको देते हैं? पीठासीन अधिकारी को, अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष या सभापति। ठीक है, चौथा क्या होता है? चुनाव को क्या घोषित किए जाने पर? चुनाव को अवैध, चुनाव को क्या कर देते हैं? अवैध घोषित करने पर। ठीक है, कौन करेंगे अवैध घोषित? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसकी क्या होती है? जांच होती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चुनाव को क्या कर देता है? अवैध घोषित कर देता है। तो ठीक है, चलिए पांचवा, ये रिपोर्ट पेश करेंगे ना, चुनाव आयोग क्या करेगा? रिपोर्ट पेश करेगा कि यहाँ अवैध हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या आएगा? लेटर आएगा कि हाँ भाई यहाँ अवैध तरीके से चुनाव हुआ है, तो उसकी सदस्यता को क्या किया जाए? अवैध, चुनाव को अवैध। चुनाव को जैसे अवैध घोषित करेगा, उसका लेटर कहाँ जाएगा? पीठासीन अधिकारी के पास। पीठासीन अधिकारी बोलेगा इसकी सदस्यता हम समाप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा। और कैसे हो सकता है? और बाकी तो निरर्ता में आ गया, बाकी सब चीजें किसमें आ गया? दल बदल जैसे बताया था, दल बदल किसमें आ गया? निरर्ता में आ गया ना, दल बदल। ठीक है, ये सब किसमें आ गया? निरर्ता में आ गया। ठीक है, इसके अलावा जी लोकसभा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का अगर उल्लंघन करते हैं तो भी समाप्त किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं तो भी समाप्त। जैसे बोला है शांतिपूर्वक रहना है, किसी के बारे में प्लान लेना नहीं, पता चला वहाँ गाली गलौज कुछ भी हरकत कर रहे हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। 2 वर्ष की सजा के कारण है भाई तुम मतलब वहां रह के किसी को अपशब्द है ना, या किसी चीज के लिए आप मारपीट कर सकते हो क्या? वहां पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, ध्यान में कर सकते हैं बोला है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इनको है ना सजा देने का भी पावर होता है, पता है ना, लोकसभा विधानसभा को जी यूपी में भी सजा दिए थे ना 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए आपको एक रूम दिया जाएगा, एसी लगा रहेगा, बढ़िया है ना। आईपीएस आईएएस अधिकारी लोग थे उसमें। ठीक है, आईपीएस वगैरह लोग थे, तो हाँ आईएएस आईपीएस लोग थे। वो क्या हुआ था, विधायकों की रैली चल रही थी, उसमें क्या कर दिया था उन्होंने, है ना, मारपीट हो गया था मतलब पुलिस के द्वारा जी। तो उसका तो जिले का इंचार्ज कौन होते हैं? आईएएस होते हैं ना, पूरे उसी के निर्देशन में होता है। जब तक आईएएस नहीं बोलेगा लाठीचार्ज नहीं करना है तब तक नहीं होगा वहाँ लाठीचार्ज, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पावर किसके पास होता है? आईएएस के पास होता है, आईपीएस के पास नहीं होता है। आईपीएस मारने का काम कर सकते हैं, ठीक है, पर मारने का ऑर्डर कौन जारी करते हैं? एक आईएएस ऑफिसर करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को 24 घंटे का वजह क्या हुआ था? सजा दिए थे, क्योंकि उन्होंने माफीनामा मांगा था कि हमसे गलती हो गई है, दोबारा हम गलती नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है बड़ी सजा भी हो सकती है। विधायक का पैर भाई, वो विधायक है मतलब जनप्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है, आप उसको कैसे मान सकते हो? समझ में आया ना, वो गलत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। कौन कौन पदाधिकारी होते हैं जल्दी बताइए फटाक से।
फटाक से बताइएगा, मैं बार बार नहीं लिखने वाला ना, चल जाएगा ना। कैसे जी बताइए। पदाधिकारी, पदाधिकारी, ठीक है। कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष, इसी को क्या बोलते हैं? स्पीकर, इसी को क्या बोलते हैं? स्पीकर। और क्या? उपाध्यक्ष। और क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति। राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति। और कौन होते हैं? उपसभापति। और कौन होते हैं? उपसभापति होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ सेम एज लोकसभा, सेम एज लोकसभा, ठीक है। सेम, यहाँ किसके जैसा सेम रहेगा? राज्यसभा के जैसा सेम रहेगा। कहाँ? विधान परिषद में। कहाँ रहेगा? विधान परिषद में। क्लियर? ठीक है। ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? इनको देते हैं त्याग पत्र, ध्यान रखिएगा। ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? इनको देते हैं अपना त्याग पत्र, है ना। ते मोला रख, ते मोल लमे रखूं, ठीक है। ये चलते हैं, ठीक है। मतलब सोच का एकदम क्रिएटिविटी रहता है ना, एकदम मतलब कैसे हो गया यार एक साथ, ऐसे अदल-बदल की मतलब ये तू पकड़, ये मैं पकड़ता हूँ ना, ऐसे देखकर अरे भाई, है ना। चलो ठीक है, अगर ऐसा भी होता है भाई दबे, ऐसा रेयर केस है भाई, एकदम ना के बराबर कैसे, नामुमकिन जैसा केस है। दो लोग एक साथ कैसे डिजाइन करेंगे? अगर डिजाइन कर भी देते भाई दबे तो उसके नीचे क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर नहीं, पीठ होती है। इनकी 5 लोगों की क्या होती है? पीठ होती है। उसमें से कोई एक को क्या बनाया जाता है? सदस्य बनाया जाता है। एक प्रश्न पूछूंगा, बहुत लाजवाब है, बहुत कम लोगों को वो चीजें पता रहता है, ठीक है, कि अनुपस्थित होने पर क्या होगा और पद रिक्त होने पर क्या होता है। दोनों चीजें बहुत अलग ही तरीके से काम करता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बाकी बात सेम यहीं आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, ठीक है। सभापति, राष्ट्रपति। अच्छा हाँ, इधर नहीं बताया क्या? सभापति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? हैं? ये ध्यान रखना भाई, ये राष्ट्रपति को देते हैं। क्यों? क्योंकि ये होते कौन है? उप राष्ट्रपति। ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, इसीलिए। उप सभापति किसको देंगे? इनको देंगे। उप सभापति इनको क्या देंगे? त्याग पत्र देंगे। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होता है? एक दूसरे को, दोनों जगह में यहाँ एक दूसरे को होता है ना। ऊपर वाला है ना, प्रेसिडेंट किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। चेयरमैन स्पीकर किसको देगा? स्पीकर किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को देगा। ये इसको देगा, ये इसको देगा। चेयरमैन किसको देगा? वाइस चेयरमैन को देगा। वाइस चेयरमैन किसको देगा? चेयरमैन को देगा। अदला बदली चलता है, ठीक है। यहाँ चेयरमैन उपराज्यपाल नहीं होता है भैया, है ना, इसलिए अदला बदली का गेम चलता है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान में रहेगा कैसे। चलो नेक्स्ट है आपका क्या? पीठासीन अधिकारी। इन्हीं के बारे में बात करते हैं, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब किसी बात कर रहा हूं मैं, किसी बात कर रहा हूं सभापति और किसका जी? अध्यक्ष, इसकी बात कर रहा हूं। जो अध्यक्षता करता हो उसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। जो अध्यक्षता करता हो उसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। बाय द वे, इनका पद क्या हो? रिक्त हो। इनका पद क्या हो? रिक्त हो। तब अध्यक्षता कौन करते हैं? बताइए, है ना। तब अध्यक्षता कौन करते हैं, है ना। दूसरा चीज, है ना, है ना। ये क्या हो? इनका पद क्या हो? देखिए, अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं? स्पीकर। अगर स्पीकर का पद रिक्त है तो कौन करते हैं? ध्यान से सुनिएगा ना, कौन करेंगे? डेप्यूटी स्पीकर। अगर इनका पद रिक्त है तो जी, इनका भी पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य, है ना, नियुक्त सदस्य। वहां का सदस्य होना चाहिए, बस वहां का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए, ठीक है। अब यह दूसरे तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है। अगर स्पीकर क्या है जी, अब इसी को दूसरे तरीके से समझिएगा। स्पीकर है, अभी स्पीकर है ना, अब स्पीकर क्या है?
अनुपस्थित है। स्पीकर क्या है? अनुपस्थित है। तब अध्यक्षता कौन करेंगे? तब अध्यक्षता कौन करेंगे? डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। कौन करेंगे? डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। अगर ये भी क्या है? अनुपस्थित है। ये भी क्या है? अनुपस्थित है। तो कौन करेंगे? ये भी क्या है? अनुपस्थित है। तब कौन करेंगे? तब है ना, तब वहां के सदन के पीठ के द्वारा, सदन के पीठ के सदस्य के द्वारा, पीठ के सदस्य के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। ध्यान रखिए दोनों में अंतर है ना। अनुपस्थित होने पर, अभी अनुपस्थित है, घूमने खाने हैं वो दोनों, घूमने खाने हैं। कौन कौन? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों घूमने गए। तो पीठ का एक व्यक्ति, जैसे पीठ बना रहता है 5 लोगों का, 5-7 ऐसे रहता है, ठीक है। तो उनमें से एक व्यक्ति क्या करेगा? अध्यक्षता करेंगे। जैसे आप लोग अभी देखे होंगे सरोज पांडे जी अध्यक्षता कर रहे थे, कुछ समय कर रहे थे ना। तो दोनों क्या थे? राज्यसभा के दोनों सभापति और उपसभापति क्या थे? अनुपस्थित थे। उनका पद रिक्त नहीं था, अनुपस्थित थे। तब सरोज पांडे जी क्या कर रही थी? अध्यक्षता। ठीक है, ऐसा तो कहानी है। पद रिक्त अलग होता है और अनुपस्थिति क्या होता है? दोनों अलग होता है। दोनों का आंसर राष्ट्रपति में डाल देगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, अनुपस्थित मतलब उसका पद है, अभी जिंदा है वो पद, ठीक है, वो पद पर बने हुए हैं। घूमने गए कहीं, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। घूमने जाते हैं ना, थका जाते, ज्यादा काम करते तो ठीक। आप लोग पेपर निकलेगा फिर हम लोग मिलाएंगे पिकनिक मनाने। क्यों? कहाँ जाएंगे? बारिश होगा फिर महाराज को नहीं चलेंगे, मस्त जगह है। कैसे जी? जुलाई में, जुलाई में पेपर रिपोर्ट हो, छात्रावास का एग्जाम जुलाई में होगा संभवतः, क्योंकि जून तो पूरा भर गया है, एग्जाम की जगह नहीं है। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा कुछ खास बातें बताता हूँ। बताऊं इन्हीं के बारे में ना। इनके बारे में मतदान नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? मतदान नहीं करते हैं। करते तो कौन सा मतदान? केवल इनको निर्णायक मतदान का ही अधिकार होता है। निर्णायक मतदान, ध्यान रखिएगा, ये साधारण मतदान नहीं करते हैं। अगर मत होता है ना, कब करेंगे? जब दोनों पक्ष और विपक्ष क्या हो जाए? बराबर। पक्ष और विपक्ष क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तभी इनको निर्णायक मतदान ही करते हैं। समझ में आया ना जी? बराबर हो सकता है कि हो सकता है, इधर भी 20 इधर भी 20 हो गया, तब क्या करेंगे? निर्णायक मतदान करेंगे। और साधारण कंडीशन जब कोई पक्ष भारी है तो मत करने की जरूरत ही नहीं है ना, अपने समय की बर्बाद करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा चीज, सभापति की अगर मैं बात करूंगा, ये क्या नहीं लेते हैं? क्या नहीं लेते हैं? पद की शपथ नहीं लेते हैं। पद की शपथ नहीं लेते। कई बार पूछा, कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? स्पीकर है ना, स्पीकर और सभापति पद की शपथ नहीं लेते। सभापति पद की शपथ नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये लेंगे ऊपर है ना, ये उपसभापति ना, अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और क्या रहता है? सदन की कार्यवाही कौन करते हैं? सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं होता है। कार्यवाही का संचालन, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम होता है इनका? दल बदल के आधार पर क्या करते हैं? दल बदल कौन सा आर्टिकल है? कौन सा अनुसूची है? दल बदल रोक अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? कब आया था अधिनियम? 1985। दल बदल रोक अधिनियम 1985। इसके द्वारा अगर किसी को क्या ठहराना है? अयोग्य, तो ये भी कौन करते हैं? अयोग्य कौन ठहराते हैं जी? सभापति या अध्यक्ष अयोग्य ठहराने। इतना याद रखिएगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और किसी बारे में सभापति का निर्णायक मतदान करते हैं, केवल साधारण मतदान नहीं करते, पद की शपथ ले लेते हैं। सदन की कार्यवाही का संचालक, कार्यवाही का क्या करते हैं? संचालन। बोल, जैसे किसी को बोलना है, चलो फलाना अब तुम्हारी बारी, बोलो, बस 2 ही मिनट बोलना है आपको। ठीक है, ऐसा कौन बोलते हैं? वही बोलते हैं ना, स्थगन, है ना।
सदन, सदन को क्या करते हैं ये? सदन को स्थगित करने का अधिकार किसके पास रहता है? स्थगित, इन्हीं के पास रहता है। एक बात शब्द बताता हूँ मैं, एक शब्द जो सुने कि इसमें आपको पता नहीं, बहुत लोग नहीं सुने रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनिश्चित कालीन स्थगन, अनिश्चितकालीन स्थगन। और इसी का नाम क्या है? इसी को बोलते हैं क्या? साइन डाई। क्या बोलते हैं इसको? साइन डाई। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? साइन डाई। तो कभी भी पूछेगा साइन डाई का मतलब क्या? अनिश्चितकालीन स्थगन। ठीक है, साइन डाई का मतलब क्या होता है? अनिश्चितकालीन स्थगन। ध्यान में रहेगा, रहेगा ना? और अनिश्चितकालीन स्थगन कौन करेंगे? सभापति या अध्यक्ष। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगली बैठक, बैठक कब होगी ये नहीं बताते हैं। बैठक की तिथि बताए बिना क्या कर देते हैं? बताए बिना स्थगित कर देना। बताए बिना क्या कर देना? स्थगित करना। इसी को बोलते हैं क्या? साइन डाई। इसी को क्या बोलते हैं? साइन डाई कहते हैं। नॉर्मल जैसे मैंने बोल दिया मैं अध्यक्ष हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, ठीक है, मैंने बोल दिया है ना, 1 घंटे के लिए अभी आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हो, 1 घंटे के लिए हमारी बैठक नहीं होगी। देखिए ना, होता है ना, बीच बीच में 2 घंटे के लिए टाल दिया, 2 दिन के लिए टाल दिया, 4 हल्ला वाला करते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना, तो वो कहलाता है स्थगन, जो कि अस्थायी रूप से रोकी जाती है। अगर बोल दिया कि है ना, 2 घंटे के लिए टाल दिया गया, बोला अगर बोल दिया हम सभा को क्या करते हैं? स्थगित करते हैं, इतना बोल के बिठा दिए, है ना, इतना बोल के बिठा दिया, मतलब अगली तिथि बताया नहीं उन्होंने, अगली तिथि बताया नहीं, इसका मतलब क्या? साइन डाई लग गया। इसका मतलब क्या? साइन डाई, अनिश्चितकालीन का स्थगन। ठीक है, ध्यान रखिए, उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चितकालीन स्थगन। और जब तक राष्ट्रपति वापस नहीं करेंगे, बुलाएंगे नहीं, तब तक आएंगे नहीं। क्लियर? ठीक। हाँ, सदस्यता पीठासीन तब तो हर किसी के अलग अलग नियम है ना, मतलब हर किसी के वहाँ पे सदन के नियम है। सदन की सदस्यता समाप्त होती है ना, वो सदन वाला ही करेगा, या हमारे यहाँ सदस्य बनने लायक नहीं हो। ठीक है, सदस्य अयोग्यता का निर्धारण कौन, सदस्य के अयोग्यता का निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति। याद रखना, वो अलग अलग चीजें हैं, है ना, मैं नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पे। संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण, अयोग्यता का निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की ये अयोग्य है। ठीक है, अगर यही बात करूंगा, संसद सदस्य की समाप्ति, की समाप्ति, सदस्यता की क्या होगी? समाप्ति। ये कौन करते हैं? पीठासीन अधिकारी। लिखा तो था, ये भी पीठासीन अधिकारी लिखा था ना इसमें, सदस्यता समाप्ति है, अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। सदस्यता भैया ये सदन का होता है ना, और सदन के मामले में कोई हस्तक्षेप कर सकता है क्या? सदन का है ना, ये उसके घर का है, राष्ट्रपति भी नहीं आएंगे वहाँ। राष्ट्रपति के बाद वहाँ की कुछ चीजें भेजी जाती है, वो करते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक, एक बात बताता हूँ, 5 मिनट और कर लेते हैं, अरे 5 मिनट। ठीक, ये तो पीठासीन हो गया। संसद की संख्या आप लोग एक बार नोट से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो समझ बता दें। लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जो सामान्य जानकारी है वो अभी मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ की चीजें वही चीजें मैं यहाँ बताता हूँ, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ
किसके बारे में? विधेयक के बारे में। इसके बारे में चर्चा करते हैं, विधेयक के बारे में। विधेयक के प्रकार, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? और कब? तो बोल रहे हो तो कर लेते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के बिल? 4 प्रकार के। एक कौन सा बिल? साधारण बिल। एक कौन सा? सामान्य वाले साधारण बिल, ठीक है। एक क्या होता है? धन विधेयक, है ना, मनी बिल बोलते हैं। एक क्या होता है? वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल इसे कहते हैं। और एक क्या होता है? संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक। सबको फटाफट खत्म कर देता हूँ, इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं 10 मिनट में, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, बस 10 मिनट में सब खत्म है, ठीक है। साधारण बिल कौन सा आर्टिकल है? कौन सा आर्टिकल है? कौन सा आर्टिकल है? 107। धन विधेयक कौन सा है? 109 और 110। तो इस बीच में क्या छूट गया? 108। और 108 क्या है? 108 आर्टिकल बुलाते हैं हम लोग संयुक्त बैठक। 108 आर्टिकल क्या है? संयुक्त बैठक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक कब कब होता है, ये हर एक चीजें मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको लेकर काफी विवाद हुआ है। संयुक्त बैठक को लेकर कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है हाल ही में, है ना। स्टेलिन और जो क्या बोलते हैं राज्यपाल का क्या नाम है? सुंदरराजन। तमिलनाडु के राज्यपाल का क्या नाम? सुंदरराजन से ऐसा कुछ नाम है? सौंदर्यराजन। दूसरे उसको दोनों क्या है कि पुडुचेरी और तेलंगाना एक ही है। देख लीजिएगा तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो वहाँ पर स्टेलिन वहाँ के क्या है? सीएम है ना। थोड़ा सा विवाद हुआ संयुक्त बैठक को लेकर, ठीक है। हो सकता है अलग टॉपिक है वो, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 109, 110, 117 में क्या है? इंटर विधेयक। 368 में क्या है? डायरेक्ट का आर्टिकल पूछा है, डायरेक्ट आर्टिकल आया है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल ज्यादा पूछता है? ये और ये दोनों आर्टिकल ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी आर्टिकल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, 109 और 110। 109 और 110 का संबंध किससे है? धन विधेयक से। 109 और 110 का संबंध किससे है? धन विधेयक से है। अगर यही मैं बोलूंगा राज्य का धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है, और लोग बता पाएंगे क्या? बता दोगे? राज्य का धन विधेयक का आर्टिकल कौन सा है? कौन सा है? 198 और 199, ठीक है। राज्य का कौन सा है? ये तो भारत का है। अगर यही राज्य का पूछेगा, स्टेट का राज्य का पूछेगा तो कौन सा है जी? 198 और 199। कैसे याद रखेंगे? 111 क्या है? वीटो है। 111 क्या है जी? वीटो है। वीटो से पहले क्या आएगा? मनी बिल। केंद्र में, राज्य में 200 क्या है? वीटो है ना, 200। उससे पहले क्या आएगा? मनी बिल। ऐसे याद रख सकते हैं ना। वीटो का आर्टिकल तो याद है 111 200। तो उससे पहले दो आर्टिकल किसके होंगे? धन विधेयक के होंगे, केंद्र और राज्य के, ठीक है। ऐसा याद रख सकते हैं, नोट करके रख जाओ भाई। वीटो से पहले का अनुच्छेद धन विधेयक का होता है। वीटो के पहले का 2 अनुच्छेद धन विधेयक का होता है, याद रहेगा इससे, ठीक है। चलिए, फटाफट एग्जाम में आता नहीं है, बोल बताओ, ये बताओ धन साधारण बिल कैसे पास होता है, बताना है क्या? एग्जाम में नहीं पूछेगा वो। हाँ, इन तीनों में किसका यूज होता है? साधारण बहुमत। ये तीनों को कैसे पास किया जाता है? साधारण बहुमत के द्वारा। संशोधन विधेयक में कितने प्रकार के बहुमत है? टोटल 1+2, ये याद रखिएगा, 1+2, ठीक है। मैं बात बता दूंगा क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है। 1+2, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें।